केंद्र बांदीपुरा के सरबराह डॉक्टर तारिक सुल्तान का कहना है कि इदारे के साथ साथ महकमे ज़राअत भी काफ़ी अरसे से इस कोशिश में लगा है कि जदीद तकनीक की बदौलत किसान मौसम सरमा में सब्जियों की काश्त कर सके। डॉक्टर तारिक सुल्तान के मुताबिक इस मकसद को लेकर ट्राइबल आबादी को जानकारी फराहम करने के अलावा मयारी बीज फराहम किया जा रहा है। वो भी इनके पास वैरायटी आती है, उससे हमारे को वो ये क्या करते हैं कि हमारे को वो देते हैं और देखते हैं कि वो ये हर वक्त वहाँ पर जाकर देखते हैं कि ये चीज़ बनी या कि नहीं बनी। जैसे मटर देते हैं, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें देते हैं। और हमारे ट्राइबल जो लोग हैं वो इस डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये महकमा हमारे साथ हर वक्त जुड़ा हुआ है। कोशिश कर रहे हैं जो चाहे कृषि विज्ञान केंद्र हो, सुकौस का स्टेशन जो यहाँ पे हमारा है, इसी तरह अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर या दूसरे अलाइड डिपार्टमेंट सब कोशिश कर रहे हैं इसमें कि किस तरीके से, जैसे हम यानी एक तो हाईटेक पॉली हाउसेस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी उनको, तो हम इनको फार्मर्स को भी यहाँ ट्रेंड करते हैं किस तरीके से आप डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से फायदा उठा सकते हैं। और दूसरी बात, कभी कभी हमारे यहाँ पे भी प्रोग्राम्स होते हैं लो टनल ये पॉली हाउसेस, उसमें भी अच्छी खासी, अगर हम खासकर ट्राइबल एरियाज में कैसे आप लो कॉस्ट ये पॉली हाउस हम बना सकते हैं और उसमें आराम से हम जो विंटर्स की वेजिटेबल्स जैसे कोल्ड क्रॉप्स हैं तो आराम से हम वो अपने घरों में बना सकते हैं। डीसी बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी का कहना है कि बांदीपुरा में नुस्सू के मकाम पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट नस्ब होने जा रहा है और इसके लिए दरकार तकनीकी और दूसरे कानूनी लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं ताकि इस प्लांट के जरिए इलाके से निकलने वाले कूड़ा करकट को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाया जा सके। जो यहाँ पर नुस्सू में हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्लांट है वो इंस्टॉल होने जा रहा है। अभी वहां पर सिर्फ लैंड फिलिंग हो रही है और जो हम वहां पर एक डिस्पोजल के लिए एक सेग्रीगेटर और एक डिस्पोजल की एक मशीनरी वहां पर इंस्टॉल की जाएगी। तो उसके लिए हमने लोकेशन और साइट का इंतखाब करना था। तो हमारा जो एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उसका हो रहा है, उसकी मीटिंग अनकरीब होने वाली है। तो वो इन प्लांट का जो नस्ब करना है उसके लिए वो कल का जो वहां पर दौरा। कुंजर के लालपुरा में कई बरसों बाद पहली बार स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने का काम शुरू हो गया है। मकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनका देरीना मुतालबा पूरा हुआ है। एमएलए गुलमर्ग फारूक शाह ने इस ग्राउंड का बुनियाद रखा और लालपुरा पहुंचने पर लोगों ने फारूक शाह का वालहाना इस्तकबाल भी किया। शाह के हमरा एसडीएम गुलमर्ग, तहसीलदार कुंजर और दीगर अफसरान भी थे। जो यूथ है लालपुरा का वो बहुत ही खुश, मसरत और यहाँ की जैसी आज ईद थी, ईद की तरह खुशियाँ मनाई हमने कि हमारे पास जो ये दीरीना मांग रही थी ग्राउंड की वो आज पूरी की गई और हमारे बीच इस वक्त एक ग्राउंड की जो इफ्तिताह आज एमएलए फारूक अहमद शाह साहब के हाथों से हुई। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के और हमारे एमएलए के कि उन्होंने हमारी इस दीरीना मांग को कबूल किया और हमारे लिए इस ग्राउंड को मुहैया किया ताकि हमारी जो सेहत है वो ठीक रहे और हम पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकें। हम यहाँ की यूथ और यहाँ के सारे जवान हम बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार है फारूक अहमद शाह साहब के। जी सर, हम आज लालपुरा के अवाम जो काफ़ी खुश नज़र आ रही है, इसलिए क्योंकि हम पिछले 40 साल से ये सफ़र कर रहे हैं ग्राउंड के लिए। हमारी जो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम भी उसमें थे। हम दिन ब दिन अब ड्रग्स की तरफ और जा रहे हैं, लेकिन फारूक शाह की क़यादत में जो उन्होंने ये सोचा कि लालपुरा में ग्राउंड नहीं है, उन्होंने इमीडिएटली ये एक्शन लिया कि उन जवानों को अपनी सीधे ट्रैक पर लाने के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए, हम ग्राउंड लालपुरा को देंगे। इसलिए हम फारूक शाह साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने हमारी जो ये मांग है पूरी की। कायद ने ये इंतखाबी मंशूर में यूथ के लिए जो प्रोग्राम्स हैं उसका जिक्र किया था। हमें यूथ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, यूथ के लिए जो है सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ को तरजीह देनी है। अगर नौजवान स्कूल या कॉलेज से वापस आता है उसको फैसिलिटी होनी चाहिए खेल कूद की, जिसमें जो हमारे इलाके में काफ़ी फुकदान है इन चीज़ों का। कोई ख़ास जगह नहीं है जहाँ ये नौजवान खेल सके। लैंड भी अवेलेबल है लेकिन उसके बावजूद वो इंतज़ाम नहीं है। मैंने इनको वादा दिया था कि जहाँ जहाँ भी लैंड अवेलेबल है इंशाल्लाह इन ए फेज्ड मैनर हम सपोर्ट्स फैसिलिटीज़ इंशाल्लाह डेवलप करेंगे।
कंजर्वेटिव फॉरेस्ट सर्कल चुनाव वैली संदीप कुमार ने जंगलात के स्मगलरों को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा कि स्मगलरों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संदीप कुमार ने जोर देते हुए कहा कि माजी में बहुत से स्मगलरों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। कुमार ने डोडा के आम लोगों से अपील की कि वो कम्युनिटी का एक कीमती असासा है। मेरा जो ये विजिट था ये थोड़ा सा दो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे ये दो ऑब्जेक्टिव थे। एक तो ये जो कटान अगर बीच बीच में जो है अगर डैमेज ये टाटा एरिया है इतना सेंसिटिव है तो वो हो क्यों रहा है, और दूसरी बात है कि क्या किया जाए। तो वही मैंने देखा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वहाँ पे जो है हमारा एक परमानेंट पोस्ट का जो है वो एस्टेब्लिश होना जरूरी है। तो हमने जो है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन दोनों की लगभग 12 से 15 लोगों की एक परमानेंट टीम जो है वहाँ पे एस्टैब्लिश कर दी है। एक चौकी वहाँ पे बनाई जाएगी। ये कर दी हमने कर दी है। वर्ल्ड डिसेबल डे दुनिया भर की तरह करगिल के मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल में मनाया गया, जो लद्दाख यूटी का वाहिद स्कूल है जहां 45 माजूर बच्चे ज़ेर तालीम है। इस स्कूल से इसी साल आपको बता दें 7 बच्चों ने मेट्रिक के इम्तिहान में 70 से 85% नंबर के साथ पास हुए और हालिया ताइक्वांडो में वर्ल्ड में कांसे का तमगा लेने वाली लड़की रेंजिन योडोल इसी स्कूल से है। आज आपको पता है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, तो हम मुंशी हबीबुल्लाह स्कूल और जिसमें यहाँ ये रेवा स्पेशली एबल चिल्ड्रन के लिए एक सेंटर चलता है, तो हम ये दिन मना रहे हैं। तो आपको पता है हम पिछले 14 साल से इन स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ एक सेंटर चला रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ इनको डिफरेंट किस्म के थेरेपी ही नहीं, इनको एक अच्छी चीज़ हम जो करते हैं वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो साथ में इनको मरज्जा तालीम भी देते हैं। तो आपको पता है कि पहली दफ़ा करगिल की तारीख़ में हमारे 7 बच्चों ने मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन पास किया था, जिसमें से 5 बच्चे हमारे स्कूल से थे। जो यहाँ पे हमारे बच्चे इस दिन को मना रहे हैं, उनको ये मुबारकबाद देता हूँ कि ये दिन पूरे दुनिया के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर और हमारे यूटी लद्दाख के अंदर मनाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटी पर्सन्स जो है दुनिया में मनाया जाता है। इसकी अहमियत यह है कि इन बच्चों के लिए हम ऐसा इंतज़ाम करें कि इनको ये ना लगे कि हम बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हैं, बल्कि हम इनके लिए ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ ताकि इनकी सहूलियात में इजाफा हो सके। दो वसीसनल 1995 में जिसमें 7 ही ऐसे डिसेबल इलनेस थे उनको मनाया जाता था। आज की एक्ट में 2016 की एक्ट में 7 से लेकर 21 बढ़ गया है कि इतने इलनेस को एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे डिसेबल पर्सन में हम मनाया जाता है, मानते हैं हम उनमें, जिसमें एसिड अटैक क्यों मतलब एसिड अटैकर्स विक्टिम्स जो होते हैं, अटैकर्स जो औरतों पे लड़कियों पे एसिड फेंकते हैं। आज की डेट में इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एसिड विक्टिम्स है उनको भी एक डिसेबल मान के उनको भी इस एक्ट में लाया गया है। भारतीय फौज के 6 जैकली यूनिट ने राजौरी जिले के मंजाकोट ब्लॉक के लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों को इमदाद फराहम करने के लिए एक तिबी कैंप का इनेकाद किया। फौजी डॉक्टरों ने जिले के कई गांवों के रिहायशियों को देखभाल की। ये गांव लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ है। 750 से ज़ायद अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की गई है। ये जहाँ मेडिकल कैंप लगाया गया आर्मी की तरफ से, ये बिल्कुल पाकिस्तान की बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। यहाँ से तकरीबन अगर जाएं तो सिर्फ आधा घंटा पाकिस्तान पहुँचने में लगता है। यहाँ आर्मी की तरफ से काफ़ी सहूलियात मालूम की जाती है हमें, जिस खासकर ये मेडिकल कैंप लगाते हैं, टाइम टू टाइम मेडिकल कैंप लगाते हैं। और वैसे भी यहाँ इनके जो कंट्रोल रूम हैं वहाँ से मेडिकल मिलती है हमेशा। अगर छोटी मोटी किसी को प्रॉब्लम हो तो उसमें पूरी सपोर्ट आर्मी की तरफ से रहती है। आर्मी वालों ने कैंप लगाया हुआ, फ्री में दवाइयाँ दे रहे हैं। जो जितनी परेशानी होती है हमारे को, ये आर्मी वाले जो है बहुत हेल्प करते हैं हमारे, क्योंकि सिख जगलाई वाले जब से आए हैं बहुत ये हेल्प करते हैं हमारी, क्योंकि कुछ लोग गरीब ही हैं, बहुत दवाई तो ले नहीं सकते हैं बाहर से। सेना की तरफ से राजौरी के इस सरहदी गांव में फ्री मेडिकल कैंप जो है वो लगाया गया है, जिसमें इस इलाका के रहने वाले तमाम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सेना की तरफ से इस डोर स्टेप पे ये फैसिलिटीज़ जो है इन लोगों को दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई मेडिकल फैसिलिटी इन लोगों के लिए नहीं है। और सेना ने एक बड़ा कदम इन लोगों के लिए सरहद इलाका के इस गाँव में उठाया है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सरहदी गाँव से मैं शक्ति शर्मा।
सनकू करगिल में छमचन के रिहायशी अपने मकामी ज़िली मरकज़ में तिब्बी माउन की अदम मौजूदगी में दो चार है। यूनियन टेरिटरी इंतज़ामिया से बार बार दरखास्तों के बावजूद बरसों से कम अमला बना हुआ है। सूरत हाल ने कम्युनिटी को गैर महफूज बना दिया है। सब सेंटर इलाके के लिए एक अहम सेहत की देखभाल की सहूलत है। ये एक पुरानी इमारत में वाक़ है और कम्युनिटी की बुनियादी तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जदोजहद कर रहा है। मकामी लोगों ने अपनी मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मेडिकल असिस्टेंट के लिए उनकी दरखास्तें कई सालों से लाजवाब है। बिल्कुल टाइमिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हम अपने पूरे स्टाफ्स को बिल्कुल स्ट्रिक्टली करते रहते हैं कि आप टाइम से आएंगे और टाइम से ही जाएंगे। लेकिन अब हम एक स्टाफ के पीछे तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो हमने यही एक इसका वे आउट निकाला है कि जहां हमारे आम आरोग्य मंदिर हैं उन सब पे हमने स्ट्रिक्टली ये इंस्ट्रक्शन दी हुआ है कि जो आपकी मंथली अटेंडेंस जो आता है उन पे जहाँ बायोमेट्रिक लग सकता है, हमने जैसे PHCs वगैरह हमने बायोमेट्रिक लगाया हुआ है। और लेकिन हमारे आम जो है सेंटर्स हैं उन पे हमने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि जो अपने मंथली अटेंडेंस को आपने प्रॉपरली आपने फिल करके और आपने कंसर्न जो आपके विलेज के नंबरदार हैं, गोबा है, उनसे साइन लेके ही वो करते हैं। और मैं आपको फुल प्रूफ दिखा सकती हूँ। CRPF के 180 बटालियन की जानिब से नागवाड़ी बिंगलिश त्राल में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें 100 के करीब मरीजों का तिब्बी मुआयना किया गया और उनमें मुफ्त अद्वियात भी तकसीम किए गए। लोगों ने इस इलाके में मेडिकल कैंप करने पर CRPF का शुक्रिया अदा किया। 180 बटालियन ने कैंप जो लगाया है तो ये ठीक किया है, क्योंकि पसमानदा इलाका है, दूर दराज बस्ती है, गुजर बस्ती है। तो इस गुजर बस्ती में कभी कभी कोई बीमार पड़ता है, कंधों पर लेकर जाना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे दवाई का जो कैंप शुरू हुआ ये बहुत बेहतरीन हुआ है। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं 180 बटालियन के। लेकिन मैं CO साहब से ये भी अपील कर रहा हूँ कि जो दवाई हमारे कम में नहीं मिल रहे हैं तो इनको भी दरियाफ्त करें, क्योंकि ये जो इलाका है सर्दी वाला इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इसको चलने में आने में बहुत दिक्कत होती है। कोई बूढ़ा होता है, कोई बुजुर्ग होता है, माँ बहनें चलने फिरने के दौरान में इनको तकलीफ़ होती है। इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तो 180 बटालियन की बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मैं इनके धन्य CO साहब का। ये कैंप ये नागवाड़ी गुजर बस्ती क्या यह पसमानदा इलाका योर तो इसलिए मन न गाड़ी हूँ इंतजाम न किया वो ये कैंप CRP तरफ लगोमुत दवा कैंप ये जन यम दवा दिवन मगर अत मज दवा पार यम जन यमन निश अवेलेबल कहें अत गोस आसन सु दवा ताकि बेय दूर त्राल हस्पताल ये अगर बेमार गसान तमिस मुश्किल गसान कि गाड़ी हूँ कहीं इंतजाम। अवाम की परेशानियों को उनके दरवाजे पर दूर करने और अवाम तक रसाई बढ़ाने के मकसद से जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ राजेश कुमार ने धर्मशाला में एक अवामी दरबार का इनकाद किया। कई इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खित्ते से मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल उठाए गए और बातचीत की गई। कमिश्नर JMC डॉक्टर दिवंश यादव ने जम्मू में CTC 2024 का इफ्तिताह किया। उन्होंने जम्मू के त्रिकोटा नगर इलाके में RBI हेड ऑफिस के करीब अच्छी तरह से लेस सुलभ शौचालय का इफ्तिताह करके स्वच्छता मुहिम का आगाज किया। ये पहल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लीन जम्मू मिशन का हिस्सा है। भारत सरकार ने एक क्लीन टॉयलेट कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हर सिटी का आकलन किया जाएगा कि वहाँ के कितने टॉयलेट साफ हैं। हम लोगों ने JMC के अंडर देखा लगभग 80 टॉयलेट्स हैं। उन 80 टॉयलेट्स में हम लोगों ने जो भी बेसिक सुविधाएं होती थी वो दी, लेकिन उनका मेंटेनेंस उस तरह से नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे। इस कैंपेन के अंडर जो हम शुरुआत कर रहे हैं, हर एक स्वच्छता एम्बेसडर को एक टॉयलेट दे रहे हैं। वो स्वच्छता एम्बेसडर सिटीजन से फीडबैक लेगा। अगर टॉयलेट साफ नहीं है तो हमारी टीम को तुरंत बताएगा। वहाँ पे अगर कोई चीज़ ब्रोकन है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, बेसिक सफाई नहीं है, गेट में लॉक नहीं लग रहा है, वो सारी सुविधाएं हमारे को फीडबैक दे के सही करवाएगा। और
डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत बालासाहब सोसे ने रिंचन ह्योडोल के एजाज़ में एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया। उन्होंने बहरीन में मुनक्किदा पहली आलमी पैरा होम्स ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता है। रिंचन को उनकी शानदार कामयाबी के लिए तहनीत पेश की गई। लद्दाख के लिए बैनुल अक़वामी खेलों में एक तारीखी संग मील है। डीसी करगिल ने रिंचन को रिवायती खटकों के साथ एक यादगारी तोहफा भी पेश किया और 50,000 रुपये के नकद इनाम का भी ऐलान किया। आरएसपुरा के बाजार में दुकानदारों और गली कूचों में दुकानदारों को मौके पर जुर्माना करके सामान हटा दिया गया। बल्दिया के ईओ विनोद कुमार की निगरानी में बाजार में सड़क किनारे दुकानदारों पर जुर्माना आयद किया गया और सामान भी हटा दिया गया। ईओ विनोद कुमार ने बताया कि आरएसपुरा सुचेतगढ़ रोड पर सड़क के किनारे दुकानदारों और दुकानदारों को कायम करने वालों ने सड़क पर तजावुजात कर रखे और पैदल चलने वाले लोगों को भी रोजाना ट्रैफिक जाम होने से परेशानी का सामना है। तजावुजात हटाने के साथ साथ म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा ने बगैर लाइसेंस के स्ट्रीट फरोश करने वालों को वार्निंग दी और मौके पर ही जुर्माना भी किया। इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे, विदाउट लाइसेंस जो लोग रेडी लगा रहे थे, हमने उनको सीज किया है और उनको फाइन भी किया है और उनको वार्न किया है कि इन केस अगर दोबारा ये रोड पर दिखे विदाउट लाइसेंस तो उनका सामान जो है वो सीज हो जाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर सीएम सैनी का बयान। हमारी सरकार किसान हितैषी, सबसे ज्यादा किसानों के हित में लिए गए फैसले। किसानों के समर्थन में आए उपराष्ट्रपति धनखड़, बोले किसानों से अगर वादा किया था तो निभाया क्यों नहीं। कृषि मंत्री से कहा किसानों का मुद्दा बड़ी चुनौती। रोहतक में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग, एक बदमाश की मौत, 2 घायल। कुख्यात गैंगस्टर राहुल बाबा भी चढ़ा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। भारतीय फौज की बंबर गली ब्रिगेड ने बालाकोट सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ स्कूल के तलबा के लिए हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया। नुमाइश में फौजी अफसरान और जवानों ने सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों और तलबा को जदीद हथियारों और आलात के बारे में मालूमात फराहम की। बच्चों को फौज के हथियारों की कारकर्दगी और उनकी अफादियत, मुल्क की सलामती में उनके किरदार के बारे में बताया गया। पाकिस्तान की अगर एक पलटन चढ़कर आ रही है ना तो सर यहाँ पर अलग अलग टाइप के वेपन्स हम सबको देखने को मिले हैं। इसमें हमने कुछ स्कूल के बच्चे भी आए हैं जिसमें बच्चों को एक मोटिवेशन मिल रहा है आर्मी में जाने के लिए, और एक लेक्चर भी आर्मी की तरफ से रखा गया है जो अग्निवीर के लिए है। बच्चों के 4 साल के लिए अग्निवीर में जा कर के वो अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए, और डिफरेंट वेपन्स के बारे में जान सकते हैं। जानने के लिए यहाँ पर वेपन डिस्प्ले रखा गया है, प्रोग्राम रखा गया है। देखे डिस्प्ले किए आपने भी उनकी इन्फॉर्मेशन ली, क्या कहेंगे? सर मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक वेपन्स का एक अलग अलग टेक्निक है और बहुत डिफरेंट वेपन है। मतलब हमारी सोच से कहीं ऊपर के वेपन्स यहाँ पर हैं। और एक जो LMG टाइप का हमने देखा है जिसमें सर ने बताया कि पूरा बेल्ट होता है, इसमें 1000 राउंड भी आप फायर कर सकते हैं और एक ही आदमी मतलब 1000 इंसान को उससे आराम से दुश्मन को मार सकता है। मैं नसीर अहमद, टीचर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दारगुल। हमारे साथ यहाँ पर 84 स्टूडेंट आए हुए हैं। यहाँ पर इंडियन आर्मी ने वेपन डिस्प्ले किए हुए हैं, डिफरेंट वेपन्स हैं यहाँ पर, अलग अलग कंट्री के ओरिजिन है। तो बच्चों को ये डिस्प्ले किया इन्होंने हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया है। बच्चे देख रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी स्कूल यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं। पाइनवुड स्कूल भी है और हमारा गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दारगुल भी है, और भी काफ़ी स्कूल हैं। बच्चे हमारे जितने भी हैं यहाँ पर वेपन को हाथ में लेकर के एक्सपीरियंस ले रहे हैं और वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं बच्चे, और काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं। इनका भी एक मनोबल बढ़ रहा है कि हम भी इंडियन आर्मी में जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। काफ़ी बच्चों के अंदर एक इंकरेजमेंट मिल रही है और मोटिवेट हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने असलहा लाइसेंस घोटाला में मुलविस नौकरशाहों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस देने में मुबैना ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। अदालत ने सवाल किया कि क्या वज़ारत दाखिला एक मुंतखब नुक्ते नज़र अपना रही है। इस घोटाले में 2012 से 2016 के दरमियान
IAS अफसरान समेत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन के जरिए बड़े पैमाने पर असलहा लाइसेंसों का गैर कानूनी इजरा शामिल है। चीफ जस्टिस ताशीर अबिस्तान और जस्टिस MA चौधरी पर मुश्तमिल बेंच ने ज़ेर इल्तवा इस्तिकासा की सेक्शंस पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि बासर अफराद का हवाला दिया जाए। बड़ी मछलियाँ संगीन इल्ज़ामात होने के बावजूद एहतसाब से बच रही हैं और एडवोकेट शेख शकील ने अदालती हुक्म का खैर मकदम भी किया। आर्म्स लाइसेंस स्कैम में एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है हाई कोर्ट में। अक्टूबर महीने में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने एक डिटेल्ड स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। उस स्टेटस रिपोर्ट में एस्टोनिशिंग रेवोल्यूशंस हुई। CBI ने ये बताया है कि FIR नंबर 6 एंड FIR नंबर 7 जो आर्म्स लाइसेंस स्कैम को पर्टेन करती है, ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में साल 2012 और 2016 में जो गैर कानूनी तौर पर जो लाइसेंस जारी किए गए, उसके मतलब CBI ने बताया कि उसकी तफ्तीश आलमोस्ट मुकम्मल है और तकरीबन 9 IAS ऑफिसर्स हैं जिनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन CBI ने मांगी है और वो अवेटेड है, पेंडिंग है। और CBI ने अपनी जांच में ये कहा है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और एक नेक्सस उन्होंने इस्टेब्लिश किया है बिटवीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और मिडलमैन, जुडिशल क्लर्क्स एंड गन डीलर्स। और ये बहुत ही एक सीरियस मामला है जिसमें साल 2012 और 16 के बीच में 2,63,000 आर्म्स लाइसेंस जो हैं जम्मू कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से इशू हुए हैं। और ये जो आर्म्स लाइसेंसेस हैं ये मैक्सिमम हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस और जो आर्मी पर्सनल की जो फॉर्मेशंस थी जम्मू कश्मीर में, और ख़ास तौर पर इस प्रावधान को मिसयूज़ किया गया और मिसयूज़ करके उन लोगों को भी लाइसेंस जारी किए गए जो एंटाइटल्ड नहीं थे। रियासी के मकामी लोग रियासी के तारीखी भीमगढ़ किले से कालिका मंदिर तक रोपवे का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर के तारीखी और पुरकशिश किलों में से एक है जो रियासी शहर में वाक़ है। इसकी एक तरफ अंजी नाला, मगरिब में दरियाए चिनाब और शुमाल में सलाल की पहाड़ियां हैं। यह किला मरकजी सड़क से 150 मीटर बुलंद पहाड़ी पर वाक़ है। रियासी का जो भीमगढ़ किला है ये एक ऐतिहासिक किला है, ये बहुत पुराना किला है और रियासी का एक राजा हुआ करता था, राजा भीमदेव, जिसने ये किला बनाया था। और फिर वक्त के साथ साथ ये कभी गिरता गया, फिर इसकी मरम्मत होती रही। और फिर इसमें क्या हुआ था कि जब महाराजा गुलाब सिंह जब रियासी आए थे तो उस वक्त एक जंग यहाँ पे हुई थी, तो फिर इसकी मरम्मत जो थी उन्होंने यहाँ पर करवाई थी। पहले तो हमने जो है सेंट्रल मिनिस्टर आए थे एक दफ़ा, डॉक्टर सुखदेव जी और हमारी टीम सब जो उनके साथ मिली थी, और उनको हमने कहा था कि हमारे एक गंडोला लगाया जाना चाहिए और एक इसको अच्छी जो अप्रोच होनी चाहिए, इसको यहाँ पर कोई कैफेटेरिया अंदर बनने चाहिए और यहाँ पर एक मंदिर है वहाँ पर उसका भी रेनोवेशन होनी चाहिए अच्छी तरह से। और जो आप हमारे ठीक पीछे देख रहे हैं ये रियासी का भीमगढ़ फोर्ट है, जो कि एक ऐतिहासिक धरोहर है और जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और ये एक हमारा एक शान, और आप यहाँ पे हमारे लोगों की जो स्थानीय लोग जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस, चाहे कोई ब्यूरोक्रास्ट है, कोई भी है, आप मीडिया बंधु, सबकी ये डिमांड है कि यहाँ से रोपवे लगे हमारे माँ कालिका, जो हमारी पवित्र माँ जिनके चरणों में रियासी स्थित है। तो वहाँ से अगर ये गंडोले का प्रोजेक्ट लगता है तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक अच्छा वेलकम। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर त्रिशूल मोड़ के पास खुश्क मौसम में ही एक दीवार गिर जाने की खबर न्यूज़ 18 पर नश्र होने के बाद जिला इंतजामिया के नोटिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मुतहरिक हो गई है। कंपनी के खिलाफ माजी में भी गैर मयारी काम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। खुश्क मौसम में दीवार का एक बड़ा हिस्सा निकल जाना यकीनी तौर से कौमी शाहराह पर हुए काम की पोल खोल देता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से अब टूटी दीवार का काम मुकम्मल किया जा चुका है और साथ में क्रैश बैरियर्स भी लगाए गए ताकि शाहराह के इस मकाम पर सड़क हादसा से बचा जा सके। शादी मर्ग इलाके में कल देर शाम कुछ नामालूम शरपसंदों ने एक दुकानदार पर मुबैना तौर पर तेजाब फेंका। तफसीलात के मुताबिक कलमपुरा पुलवामा का रहने वाला मोहम्मद शफी मीर शादी मर्ग में
रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान चला रहा है। गुज़श्ता शाम दुकान बंद करने के बाद मोहम्मद शफी पर नामालूम शरपसंदों ने अंधेरे में हमला करके एसिड फेंक दिया और इसके बाद शफी को नज़दीकी तिब्बी मरकज़ मुंतकिल किया गया। उसको बाद में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया और इस वाक़े से मोहम्मद शफी के आबाई इलाका कलमपुरा में काफ़ी खौफ व हिरास फैल गया। चॉकलेट मे हज बन कन दुकान यह गो चॉकलेट अन्न जैकेटस मज तम चॉकलेट युतु ओर आव मे बस तत पे आव यह क्रैक दिवान दिवान बह दुकान मे बनमिस अड़स मज दुकान यह बैंकस निश बैंक बोन पहम अमिस एसिड लगोमुत अमे पलव कड़ित यह गो तुज वोलिस नश तम दितुस आब बाल्टीन दौरित यह पता पे वो थानस पे अत शादी मरग मेन चौकस मज मोहम्मद शफी मीर गली मज आव नफर नीर अम दित अमिस दौरित एसिड कोन अमिस पे हमल गो लगिस कहीं पे दितुस एसिड पे दौरित मगर यह वाक़ आव खतरनाक वाक़ अमिस बच्चे जो पस कुन बेचुस बोय बोय बेचुस नेचो बेचुस यह मोज यह यह सहारा अपील करान कि अस दीतन यह कतिल कड़ित यह कम कोर आज दोस नन डी सोबस करान अपील एस सोबस करान अपील ना दुश्मन सोबस वन तिम कोरस काल तिम वन तिम दपान दिहन आज दोस मज दिहन कतिल कड़ित। एनआईटी श्रीनगर के जहरिम हॉस्टल में आग लगने से 2 कमरों को नुकसान पहुंचा है और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर टेंडर से मौके पर पहुंचकर कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। इस वारदात के वक्त तलबा हॉस्टल के अंदर मौजूद नहीं थे। पलहालन पटन के रायपुरा के लोगों ने बिजली की अदम दस्तियाबी को लेकर पलहालन गोशाबुग रोड पर एहतजाज किया। बड़ी तादाद में मर्दों ख़वातीन ने सड़क पर आकर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर कर दी। एहतजाजियों का कहना है कि उनका इलाका कई हफ्तों से बिजली सप्लाई से महरूम है। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात आला हुकाम तक पहुँचाए जाएंगे। न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा और इस वक्त हम पलहालन रायपुरा में है और यहां पे एहतजाज लोग कर रहे हैं बिजली और पानी के हवाले से और रोड कनेक्टिविटी इनकी खस्ता है। बिजली ट्रांसफार्मर उनके पास नहीं है और ये कह रहे हैं गुज़श्ता कई रोज से इनकी बिजली सप्लाई जो है वो मुनक़ता है और इसलिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है और यहाँ मर्द और ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। सरापा एहतजाज है। अगरचे यहाँ पे मुतल्लिका हुकाम और मुतल्लिका पुलिस जो यहाँ पे पहुँचे हैं और अभी ये लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें इस एहतजाज को ख़त्म करने की बातचीत हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग जो है मर्द जन जो है वो इस एहतजाज में शामिल है क्योंकि सर्दी के आयाम अब शुरू हो गए हैं और इस लिहाज से अब बिजली की जो किल्लत है वो बढ़ जाएगी। इसलिए लोग यहाँ इस एहतजाज में शामिल हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि इनकी बिजली सप्लाई बहाल की जाए और बगैर कटौती के और साथ ही इन्हें पीने का साफ पानी और रोड कनेक्टिविटी जो है वो बहाल की जाए। शाम ट्रांसफार्म रात गई घर पर घर फीस 5 बजे वात 5 मिनटन दरिया पावर फीस दगी ट्रांसफार्म दूध डिमांड वनकन शुरन एग्जाम चलान तमन फ्यूचर वनकस ये पे शाम लाइट वनो क्या कर ट्रांसफार्म 5 मिनट दजान तमें मतलब क्या गो क्या करान फीस भरान ओत वोट तम खतर त्रो पे सहूलियत खतर यह सहूलियत वाज न आब न सड़क तथ ये ना तुम वो दोब कत गमत मगर पाइप त्रा कहीं प्रसन यह वन कम ब्रो कुन न बना पकुन न बना कर टोटल बना कर कहीं ये मेहरबानी कर मैसेज करान वात। जनूबी कश्मीर के ज़ाफ़रान टाउन कहलाने वाले कस्बे पामपोर के खरीव इलाके में फ़ज़ाई आलूदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इलाके में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लिया है। वहीं खेत बंजर बन गए हैं। लोगों ने कहा कि ज़ाफ़रान की पैदावार में आलूदगी की वजह से कमी आ रही है। जंगल लूटाओ चटा रात कितन पता कर माइनिंग यह खास ये बाकी घर द्वार अगर वो रोजगार मसला है और की लागा ये लागान क्या
दपा अस ना ये जरूरत कह तिमन कर अपील गवर्नमेंटस यम कर रोकथाम पोल्यूशनस बे सब्ज जंगल चटनस जंगलस कर कटाई रात की पत कड़ा मायने। मैं यहाँ आया, मैं समझा कि यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि टायर गैस चल रही है, आंखों में भी थोड़ा आंसू आ रहे हैं। इट इज पोल्यूटेड वर्स्ट एरिया, मुझे पता नहीं था इतना डिजास्टर यहाँ। ये तो बहुत ही वर्स्ट जगह लग रही है। क्या यहाँ पर सैफरान इलाके में ऐसी हालत? अब इसमें सोल्यूशंस देखने, अब हमें देखना हम कैसे इसको फिर उसी दौर में लाएंगे जो 30 साल पहले था। ऐसा ना हो कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में 2 दिसंबर की नाइट में हुई वैसा फ्यूचर में यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इन चीजों को मद्देनजर रखे वी ऑल यूनाइट टुगेदर एंड वी होप दैट वी विल फाइंड आवरसेल्व्स टू बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड नॉट बी अ पार्ट ऑफ पोल्यूशन। ये सारे जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे सबसे वर्स्ट जो अफेक्टेड एरिया है वो क्यों है, सारे जम्मू कश्मीर में वर्ष। और इसका इम्पैक्ट यहाँ तक नहीं, ये पूरा लथपुरा की जो सड़क आप नेशनल हाईवे देखते हैं वहाँ तक इसका इम्पैक्ट है। और पांपोर में जो सैफरान की पैदावार कम होने का भी एक वजह यही पोल्यूशन है, क्योंकि पोल्यूशन के उससे कई असरात होते हैं। हमारा ग्राउंड वाटर नीचे चला गया है, तो हमारा जो क्रॉप था वो मुतासर हो गया, लाइफ स्टॉक मतलब हेल्थ मुतासर हो गया। तो हमने बार बार ये मामला उठाया है। कश्मीर में हमाम साजी के लिए रिवायती फन संग तराशी शदीद मुतासिर हुई है और मकामी मार्केट में राजस्थानी मवाद आया है। मकामी संग तराशू ने बताया कि उनकी आमदनी में काफ़ी हद तक कमी आई है। साथ ही उन्होंने बताया कि वो पहले ही स्टोन कोरेज पर पाबंदी की वजह से मुतासिर हुए थे और अब राजस्थानी माल ने ही रही सही कसर भी पूरी कर दी। रिवायती नक्शो निगार वाले पत्थरों की मांग में नुमाया कमी वाक़ई हुई है और इस चैलेंज का सामना करते हुए कई संग तराशू ने अपनी रोजी रोटी जारी रखने के लिए हमाम के लिए राजस्थानी तर्ज के नक्शो निगार अपनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंच रहा। वन पकान रोजगार असल पकान, ये गई वो कनी सख्ती वो माला बनान कह। दोम सवाल खान तह बंद, त्रेम राजस्थान अम बेहन कार सोरे अंधे मजूर तस बिचर रपी दह जानान, अद मे कार खान चलाया सह रपी दह जानान। यहाँ पे नबर माल आई ब्यूट अंधे अत पे चलान गुजारा कंस मजूर बिचार तह बिठ तिम चाड़ बे 3-4 तम गई अच्छी नत रपी दह जाना पन रोजगार पकना ब्यूट अंधे तम सिस्टम नबर माल आव अत पे वनकस कहें कह हिसाब पक ये जवर माल नान यस मेहनत अत सम अत रपी दह मोहनी तनान बिचार मुल्कस रपी दह बनान। वम सात और तैयार तौर सस्त वातान जवर माल पे अति रोजगार पे सोरे अति मजूरस अयालस बराबरी वो सह सोचान हता योर रपी दह जाना ये पकान पकान वो तिम बिचारन पानस पक तो हम सोचान नसा अत हिसाब कह। मे गई 35 वरी काम करान सोरे ये फरमाशी त गरो कानस पीर हमाम लदाव न्याम यह मज तस करान सो कनी और सो मकल तत कनी मशीन बोड कन लागान यीच नर वथ यीच हेकत अड़ करान 3 गज अड़ करान 2 गज अड़ करान 1.5 गज यस यीच हेकत। खुरवन सर झील कभी सोनवारी के सुंबल इलाके की खूबसूरती और अहमियत की अलामत थी। ये झील अब बेहसी और लापरवाही की वजह से अपनी बका की जंग लड़ रही है। ये झील कभी शफा पानी, नदर और मछलियों के अलावा मेहमान परिंदों का मरकज़ था। अब यहाँ आलूदगी, तजावुज़ात और गैर मौसर इंतज़ामी इक़दामात की भेंट चढ़ चुकी है। मकामी बिरादरी और म्युनिसिपल हुकाम की नाकामी ने झील को मौजूदा हालात तक पहुँचा दिया है। झील को बचाने के लिए फौरी और मजबूत इक़दामात की ज़रूरत है।
अगर हम इसकी वाटर क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है, जब आप कोई भी किसी टाइप का पोल्यूशन जब रहता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपके पानी पे जो है बुरा असर पड़ जाता है। तो बात करते हैं इस खुरवनसर की, अभी जो जिसका अभी जो नेचुरली नहीं है बट इट्स आर्टिफिशियल जो मिनीस जो हमने जो इसमें जो प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की है इस लेक को रिलेटेड, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एयर क्वालिटी, ये वाटर क्वालिटी टोटल चेंज हो चुकी है। ये जो वाटर क्वालिटी है इसमें पहले से अलग अलग ब्लूम लगा हुआ है और सिल्टेशन लोड ज़्यादा चढ़ गया है, और साथ में इसमें जो है ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसकी लेवल भी ख़त्म हो चुकी है और इसकी वाटर लेवल भी ख़त्म हो चुकी है, वाटर क्वालिटी भी ख़त्म हो चुकी है। और इसमें जो जितने सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे आप नदरू की बात करते हैं, फ़िश की बात करते हैं या बाकी माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जाना वो भी बात करते हैं, तो सारा का सारा जो है अभी नीलैंड बॉटम में वो खस्ता है। ओपोजिशन लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर सुनील शर्मा ने राजभवन जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। शर्मा ने जेकेपीएससी की तरफ से हाल ही में मुश्तहर की गई पोस्टों में हिंदी, संस्कृत और डोगरी के स्कॉलर्स और तलबा को दरपेश संगीन इम्तियाजी सलूक के बारे में उन्हें आगाह किया। सिन्हा ने तमाम बातों को गौर से सुना। एलजी ने मुतल्लिका महकमों को मुनासिब कार्रवाई करने और इस मसले को जल्द हल करने की हिदायत दी। जम्मू पुलिस को 15 लाख मालियत के 50 चोरी शुदा मोबाइल बरामद करने में बड़ी कामयाबी मिली। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एसपी साउथ अजय शर्मा ने कहा कि मुख्तलिफ थानों में मुख्तलिफ लोगों के मोबाइल चोरी होने की इतलात पर कार्रवाई करते हुए एक खसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान उन्होंने उन मोबाइलों को बरामद करने में कामयाबी भी हासिल की। एसपी साउथ हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, जो ये 15 लाख के मोबाइल पकड़े हुए हैं बहुत बड़ी सफलता है, किस तरह से पुलिस को लीड मिली और कहां से पकड़ेंगे? देखिए, ये वाले सारे मोबाइल फ़ोन जैसे कि मैंने पहले शेयर किया, इनकी मिसिंग रजिस्टर हुई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ जोन पुलिस स्टेशन, और उसके ऊपर एक डेडिकेटेड टीम विच वाज हेडेड बाय आवर सब इंस्पेक्टर धनराज एंड असिस्टेड बाय द टीम ऑफ ESU, तो उन्होंने कार्य करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड यूटी वी हैव रिकवर्ड दिस। सर, क्या ये मोबाइल मिसयूज हुए हैं? कहीं पे कुछ तहकीकात आपकी की गई है? देखें, एज ऑफ नाउ जो हमारी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर दे हैव नॉट बीन यूज्ड इन एनी ऑफ द इंटरनेशनल एक्टिविटीज, but they might have been used for some other things which we are not very sure as of now. Our main aim is to reunite the phone with its rightful owner. सर, कुछ लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं, क्या ये गैंग है जो इसमें काम करता है? नहीं, देखिए, मिसिंग मोबाइल फ़ोन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द गैंग। आप कहीं पे जा रहे हैं, आपका मोबाइल फ़ोन गिर जाता है, आप कहीं पे छूट जाता है, और वो वाला मोबाइल फ़ोन फिर सब्सिक्वेंटली कहीं पे और वो उठा के किसी को मिला, उसने अपने पास रख लिया। देयर इज़ नो FIR एज सच रजिस्टर्ड अगेंस्ट, बट मिसिंग रिपोर्ट्स रजिस्टर्ड थी, तो वो मिसिंग रिपोर्ट्स के आधार पे हमने जो आगे अपनी जो हमारी इन्वेस्टिगेशन रहती है, प्रोसेस रहती है, विच आई डोंट वांट टू शेयर ऑन द कैमरा, दैट हैज़ बीन डन एंड डेडिकेटेड टीम हैज़ वर्क टू रिकवर। वी आर वेरी हैप्पी that every phone is like, आज की डेट में 20,000 के कम तो कोई भी स्मार्टफोन नहीं है, और आप देख ही रहे हैं सारे हाई एंड है, and they have been recovered, so we are glad। 50 मोबाइल फ़ोन जैसे आपने देखी, आपकी जो प्रेस रिलीज हमारी जो ऑफिशियल है उसमें सब मॉडल्स हो सब कुछ आ जाएगा, कौन कौन सी मिसिंग रिपोर्ट के तहत हमने किया, और इनकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो है 15 लाख के आसपास। मोबाइल गुम होने पे आप इमीडिएटली पुलिस को, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी को सूचित करें, और उसके साथ चलते हुए आप एक CEIR करके पोर्टल है हमारा, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, आप उसके ऊपर जाके अपने मोबाइल फ़ोन का IMI नंबर ब्लॉक कर सकते हैं ताकि वो मिसयूज ना हो। पुंछ के तहसील हेडक्वार्टर सुरनकोट में मुश्तबा धमाके के बाद SOG की तरफ से पुंछ शहर में खसूसी गश्त और नाके लगाए गए हैं। इस दौरान गाड़ियों का मुआयना भी किया जा रहा था।
पुंछ में दहशतगर्दों की जानिब से किसी मजमूम कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश के इम्कान के पेश नजर पुलिस, एसओजी और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही चौकस है। सुरनकोट तहसील हेडक्वार्टर के करीब रात गए एक मुश्तबा धमाके की आवाज आने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सुबह से ही इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है ताकि ये मालूम किया जा सके कि धमाका किस वजह से हुआ है। ज़रई ज़मीन पर तामीरात के हवाले से पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि नई हाईवे और रेलवे की तामीर से बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा। इसके लिए ज़रई अराजी का इस्तेमाल एक संगीन तशवीश है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन माहौलियात को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर नहीं। माहौलियात को नुकसान पहुंचाने की कीमत पर तरक्की नहीं हो सकती। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की यौम पैदाइश पर तातील का मुतालबा करने पर इल्तिजा ने कहा कि एनसी को तातील का मुतालबा करने के बजाय दफा 370 और 35A की बहाली के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड हाल ही में हमने देखा बिजबिहाड़ा में लोग कैसे सड़कों पे आए, क्योंकि वो वहाँ उनके ऑर्चर्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल सॉइल है। तो अगर आपको रेलवेज करना है, इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेकिन आप कम से कम लोगों को कंसल्ट करिए। जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको छोड़ के कहीं और करिए। व्हाट इज द नीड? पहले से यहाँ लोगों में इतनी इंस्टेबिलिटी है, इतनी इनसिक्योरिटी है अपनी लाइवलीहुड को लेके। अब जहां से उनका थोड़ा बहुत आता है ऑर्चर्ड से थ्रू, उनकी जो सस्टेनेबल इनकम आती है वो भी आप उनसे छीन रहे हैं। सो द इश्यू इज नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, the issue is, our concern is that it's development, विकास at the cost of our ecology। आप जानते हैं कश्मीर फ्रेजाइल है, इकोलॉजिकली कितना सेंसिटिव है, तो ये देखनी चाहिए चीजें। देखिए, जैसा मैंने कहा, कनेक्टिविटी इज अ गुड थिंग एंड हमने भी कोशिश की। जब मुफ्ती साहब यहाँ थे तो बहुत सारी ये चीजें जो उनके टाइम पे इनिशिएट की गई, वो अलग बात है कि अब जाके हो रही है। So we are all for connectivity, whether that's railway, whether that's a bus service, but it should not happen at the cost of the ecology, you know. Kashmir is very sensitive environmentally. आप जानते हैं अमरनाथ यात्रा भी इनने कितनी एक्सटेंड की, we didn't have a problem. जहां पहले 20 दिन होती थी, फिर इनने अब 2 महीने एक्सटेंड किए। तो यहाँ पे लोगों के legitimate concerns हैं कि उनका आप agricultural land ले लेके, you know, you're just putting it up for railways, which is not a good idea. You're going to wreck our ecology, you'll wreck our environment. All these things, statehood to special status to our own constitution, to our own residuary powers, is a matter of right. It's not a luxury or a privilege that they will bestow upon us. नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कठुआ में डीआईसी और दीगर महकमों का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीएमओ कठुआ को मुअत्तल कर दिया। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कठुआ में माइनिंग और इंडस्ट्री के हवाले से काफ़ी शिकायत मिल रही है। ज़मीन बाहर के लोगों को देने की शिकायत है, मकामी लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि ये देखा जाएगा कि यहाँ लग रही इंडस्ट्री में मकामी अफराद को रोजगार मिल रहा है कि नहीं। नायब वज़ीर आला ने कहा कि वो मकामी लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी माइनिंग के जरिए बाहर वालों की लूट नहीं चलने दी जाएगी। चौधरी ने कहा कि मुतल्लिका डीआईओ गैर कानूनी माइनिंग रोकने में नाकाम रहे हैं। कठुए से हमें शिकायतें हैं, चाहे वो माइनिंग की हैं, चाहे वो इंडस्ट्री की हैं, ये हमें बड़ी शिकायतें हैं। और क्योंकि हमें यहाँ तक भी है शिकायतें हैं कि इंडस्ट्री की जो लैंड है वो बंदर बांट हुई है, ऐसे लोगों को दी गई है जिनका जम्मू कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, और जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव हुआ, उनकी इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो मसला हमारा है कि जो इंडस्ट्रियाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हैं, पहले वो सर्वाइव करें, वो जिंदी हों, बाद में देखा जाएगा दूसरा। और दूसरा है, मैं ये देखना चाहता हूँ क्या जो इंडस्ट्री आके लग रही हैं, क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर इंडस्ट्री हमारे बच्चों को जो रोजगार नहीं दे पाएगी और खाली हम कहेंगे इंसेंटिव खाने के लिए आ जाएगी, तो वो चीज़ मेरे हमारे खास करके एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर मैं कहूँगा नहीं होने दूंगा। और मेरा लीडर जो चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारा बिल्कुल एजेंडा क्लियर है, चाहे वो माइनिंग है, इलीगल माइनिंग पे बड़ा हमारी नकेल कसी है। ये नहीं कि हमारे दरिया पंजाब के लोग आएंगे और उठ के लूट के चले जाएंगे और हम लूटने देंगे, नहीं होंगे। आपने देखा होगा हमने आपका डीएमओ सस्पेंड किया, क्योंकि मैंने उससे पहले ये नहीं कि मैंने सीधा ही सस्पेंड किया, मैंने जम्मू सबको बुलाया था और इस डीएमओ को मैंने पर्टिकुलर कहा था कि तेरे इलाके में इलीगल माइनिंग हो रही है और ये नहीं रोक पाएगा। क्योंकि लीजी का जहाँ ताल्लुक है, आप देखें जो डिस्पोजल है, जो ये डैम्प दे रहे हैं, डैम्पों में बहुत बड़ी करप्शन है। और ये एक शॉर्ट टर्म डिस्पोजल देते हैं, जिसमें मैं हैरान हो गया। एक आदमी के खाते में 5000 MT गया, माइनिंग का गया, और 5000 MT का मीन के 1 लाख CFT हो गया। 1 लाख CFT अगर 1 घंटे के अंदर कठुआ के अंदर कहीं एक क्रैशर पे गया, तो ये बहुत बड़ी इंक्वायरी का मसला है। क्योंकि 1 लाख माल उठाने के लिए आपको पता है कितनी गाड़ियाँ चाहिए, पूरा कठुआ हिल जाएगा उसके लिए।
तो इसलिए ये बड़ा बड़ा घोटाला है, जिसके लिए हमने उसको सस्पेंड किया। इंक्वायरी करेंगे, अगर वो चीज़ें अगर ये साबित हुई तो ये इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उसका डिसमिसल भी कर देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल लश्कर तैयबा के एक कमांडर जुनैद अहमद भट्ट को हलाक कर दिया है। इसने अक्टूबर के महीने में तालाब के रिहायशी शशि अबरवल समेत 7 अफराद को हलाक कर दिया था। शशि के खानदान ने उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। लवाहिकीन ने कहा कि अगरचे वो खुश है कि शशि कत्ल का जिम्मेदार दहशतगर्द मारा गया, लेकिन वो चाहते हैं कि हुकूमत दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम को तबाह करे। जुनैद अहमद भट्ट LAT कमांडर, जिसकी कल इनकाउंटर में जिसका सफाया किया गया है, उसने हत्या की थी गांदरबल में 7 लोगों की, जिसमें शशि अबरोल जी भी जम्मू के जो है वो भी शामिल थे। और अब जबकि जुनैद अहमद भट्ट को जहन्नुम पहुंचा दिया गया है और शशि जी की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है। आप इस को कैसे देखती हैं? आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिला है आज? हाँ जी, गवर्नमेंट ने इंसाफ किया है। जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, मैं उनका थैंक्स करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया। बट उसके साथ जो दूसरा था, हम चाहते हैं कि उसका भी ऐसे ही खात्मा हो, उसको भी सजा दी जाए, वो भी जल्दी पकड़ा जाए, ताकि जो लोगों के बेगुनाह लोग हैं उनके घर बर्बाद ना हो। ऐसे किसी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरह से प्रोएक्टिव यहाँ पे अपने उसको जल्द समय रहते उसको ढेर किया है, आपको लगता है कहीं घर जो हैं वो इसी तरह बर्बाद होने से बच गए हैं कहीं? अगर मैं ये सोच रही हूँ कि ये गवर्नमेंट ने पहले ही किया होता, ये इंसिडेंट होने से पहले ही उनको पकड़ा होता, जब पता था कि ये मिलिटेंट्स है, और ये मिलिटेंट्स कोई बाहर से नहीं आए हैं, ये लोकल मिलिटेंसी है, वहाँ श्रीनगर के ही मिलिटेंट है। जो मतलब छोटे छोटे लड़के जो यूथ है ये मिलिटेंट बने। अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा कदम उठाए, ये जो यूथ है आज की जो ये मिलिटेंसी में जा रही है, इनको ये सब होने से रोके, ताकि जो बच्चे समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं। उनको कोई समझ नहीं है कि किसके एक के घर बर्बाद करने से पूरी फैमिली उनकी वो हो जाती है, उनके बच्चे सारे देखो सब वो हो जाते हैं डिस्टर्ब। तो मतलब आपने एक को मार दिया तो ये मतलब नहीं कि एक मर गया, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं वो सभी मर जाते हैं उनके साथ। कितने लोग उन्होंने वो किए हैं। तो ये गवर्नमेंट को कि जो ये लोकल मिलिटेंसी है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है श्रीनगर के लिए, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करें। बजरंग दल राष्ट्रीय के कारकुनों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया और यह एहतजाज बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ किया गया, जो मुल्क में बसने वाले हिंदू अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। मुजाहिरीन ने बांग्लादेशी हुकूमत का पुतला जलाकर मुतालबा किया कि बैनुल-अक़वामी बरादरी बांग्लादेश के खिलाफ तमाम ज़रूरी कार्रवाई करे। उन्होंने पाकिस्तान पर हिंदू अक़लियतों के खिलाफ उन मज़ालिम को अंजाम देने में बांग्लादेश की हुकूमत की मदद करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो अंतरिम सरकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दिशा निर्देश पर चल रही है, कहीं भी कानूनी व्यवस्था बांग्लादेश के अंदर नजर नहीं आती। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ने का काम, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटपाट और तोड़ने का काम, इस प्रकार के कई वीडियो जो हैं वो सोशल मीडिया पे हैं। दिल दहला रहा इस टाइम हिंदुओं का। पूरे देश के अंदर रोष है, पूरा देश के अंदर हिंदू सड़कों के ऊपर है और केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि एक अपील यूएनओ में की जाए, ताकि यूएनओ शांति सेना जो है वो बांग्लादेश के अंदर भेजे, ताकि हिंदुओं को सुरक्षित करने का काम किया जाए। जितना भी यहां से निर्यात सामान किया जा रहा है उसको बंद करने का काम जो है वो भारत सरकार करे। हाईकोर्ट ने हिदायत दी कि रिजर्वेशन रूल्स के तहत की जाने वाली किसी भी तकर्रुरी को रूल्स को कालादम करार देने की दरखास्त के नताइज में मशरूत होगा। अदालत समाजी कारकुन और एडवोकेट ज़हूर भट्ट की तरफ से दायर दरखास्त की समाअत कर रही थी। इसमें कवायद को कालादम करार देने की दरखास्त की गई थी। अदालत ने आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल से मुआवनत तलब कर ली है। अर्जी गुजारों का मौक़िफ़ है कि हुकाम की तरफ से 2005 के रिजर्वेशन रूल्स में की गई तरामीम की वजह से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की भर्ती की आसामियों और तालीमी इदारों में ओपन मेरिट के लिए सीटें 57% से कम होकर 33% हो गई है। RBA के लिए 20 से कम होकर 10 हो गई है। ST की 10 से बढ़कर 20 और SC की 2 से बढ़कर 8 हो गई है। सर, अपडेट यह है, जो रिजर्वेशन की पिटीशन आप चली गई डिवीजन बेंच में थी, ऑनरेबल जस्टिस अतुल श्रीधरन एंड जस्टिस मोक्षा काजी,
तो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जब पिटिशन आई तो कोर्ट ने इसमें एक सुनने के बाद ऑर्डर पास किया कि बोला इसमें ज़रूरी है एडवोकेट जनरल का होना स्टेट की तरफ से, वरना इसमें एडिशनल एडवोकेट जनरल अपीयर हो रहे थे। तो डायरेक्शन दी लेकिन आज के डेट में एडवोकेट जनरल स्टेट के पास नहीं है। बोला एडवोकेट जनरल अपॉइंट कीजिए और 2 हफ्ते के अंदर एडवोकेट जनरल आए, वो इसमें अपीयर हो जाए, उनकी तरफ से वो आर्ग्यू करे, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस हमने चैलेंज किया है इस केस में। मोर एवर कोर्ट ने साइमल्टेनियसली ऑर्डर किया जो भी पेंडिंग सिलेक्शंस है, जो इस रिजर्वेशन रूल के तहत अभी सिलेक्शंस पेंडिंग है और जो अभी हो रहे हैं, वो रखे आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन, वो सिलेक्शंस दे विल बी आउटकम ऑफ दिस रिट पिटिशन मींस दोज आर सब्जेक्ट, दोज विल नॉट बी फाइनल सिलेक्शंस, दे विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय दिस। सो अगर ये आई मीन ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी चली जाती है, सिलेक्शन फिर उसी हिसाब से करनी है, अगर ये रह जाती है फिर उस हिसाब से नहीं करनी है, वो इसका मतलब है सर। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में आज रिजर्वेशन केस की सुनवाई थी। जी हाँ, ये एक पिटीशन फाइल किया था सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट जहूर अहमद भट्ट ने पिछले हफ्ते, और आपको बता दें कि आज जब इसकी सुनवाई हुई केस की तो अभी पिटिशनर जहूर अहमद भट्ट का कहना यही है कि इस वक्त हाई कोर्ट की तरफ से एक क्लियर इंस्ट्रक्शंस आई है कि जब तक एडवोकेट अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति इस केस में नहीं होगी तब तक इस केस की सुनवाई आगे नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर हाई कोर्ट से मैं सरोज कफील। वक्त हो गया